Hello everyone, so welcome back with the another new one short video। इस वन शॉट वीडियो के अंदर आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखिए सर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म दो अलग वर्ड हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो एंड हो जाता है और पार्टनर्स जो हैं दोबारा से नया एग्रीमेंट फॉर्म करके पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखते हैं। बट जब बोला जाए डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म या फिर सिंपली बोला जाए डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो इसका मतलब होता है सर कि फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, फर्म को क्लोज किया जा रहा है, बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं अब हम। ठीक है, जो भी पार्टनरशिप फर्म का जो भी बिजनेस है वो उसके हम क्लोज कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं इस पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, अब कंपनी के डिसॉल्व करने के फर्म को डिसॉल्व करने के जो मोड्स हैं, जो तरीके हैं, जो वे हैं, क्या क्या रीजंस हैं, किस तरीके से हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, कब कब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, एंड करते हैं अपने बिजनेस को। इसमें है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनर या सभी पार्टनर्स मिलकर के जब ये चाहते हैं कि अब हम पार्टनरशिप फर्म को आगे नहीं कैरी करना चाहते हैं, हम बिजनेस को नहीं कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब आपसी सहमति से बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं पार्टनरशिप फर्म को। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी आवश्यक यानी कि आप जरूरी कर दिया गया है कि कंपलसरी आपको इस फर्म को डिसॉल्व कर देंगे या फर्म ऑटोमेटिकली कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी। कब कब होता है, जब कोई पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये पार्टनरशिप फर्म जो होगी वो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लोज कर दी जाएगी। या फिर बिजनेस जो है आपका बिजनेस बिकम अनलॉफुल। आपका बिजनेस अभी तक लॉफुल था लेकिन अभी आपका बिजनेस जो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। आपका बिजनेस ऐसी कैटेगरी के अंदर आ गया है जिसके लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने मना कर दिया है कि ये बिजनेस लॉफुल बिजनेस नहीं बोले जाएंगे, ये बिजनेस आउट ऑफ द ऑपरेशन हो जाएंगे। जैसे कि बिहार के अंदर शराबबंदी, तो बिहार में पहले शराबबंदी करना लॉफुल था, लीगल था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी वो अनलॉफुल, इलीगल हो गया है। ठीक है, तो जब आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए तो भी वो क्या होता है, आपकी फर्म जो है वो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है बाय नोटिस। जब पार्टनरशिप एट विल होती है तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस देकर के फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। ठीक है, पार्टनर्स जो होता है, कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे देगा और इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मान लीजिए आपने एक टर्म के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनरशिप की थी। मान लो आपने कोई एक टारगेट रखा था, भाई ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं मेट्रो, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो बेसिकली वहाँ पर कुछ फर्म्स आती हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम लेती हैं। जैसे जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद वो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के हो जाने पर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब करेगा पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व? कब कोर्ट बोल देगा कि भाई अब आप बिजनेस नहीं कर सकते, फर्म को बंद कर दीजिए। सेम वाला प्रोसेस आता है, अनलॉफुल। दूसरा, बिकम इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी कोर्ट बोल देता है फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए। या फिर आपका बिजनेस कंटिन्यूसली लॉस बियर करता जा रहा है, कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है, साल दर साल आपका बिजनेस बढ़ने की बजाय, प्रॉफिट बढ़ने की बजाय आपका लॉस होता जा रहा है, तो भी कोर्ट बोल देगा डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, अनसाउंड माइंड मतलब अगर कोई पार्टनर भाई बिजनेस की टर्म्स को नहीं समझ पाता, एग्रीमेंट की टर्म्स को नहीं समझ पाता, उसको हम अनसाउंड माइंड बोलते हैं। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है तो भी हम फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये थे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। बहुत फास्टली इनको रिवाइज कर लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, पढ़ना है, समझना है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल करते हैं हम। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, कैसे लॉस जो होंगे उनको कैसे ट्रीट करेंगे। पहले तो फर्म अपने प्रॉफिट से लॉसेस को राइट ऑफ करेगी, अगर फिर भी लॉस बच रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सर लॉसेस आ रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ करने के बाद भी अगर लॉसेस राइट ऑफ नहीं हो रहे हैं तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है सर, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स से ला करके लॉस को खत्म करेंगे, बियर करेंगे। बात समझ में आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्म्स डेट यानी फर्म की कुछ लायबिलिटीज हैं, उनकी पेमेंट किस तरीके से करनी है, और जो प्राइवेट यानी कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज हैं उनको किस तरीके से पे ऑफ करना है। फर्म की जो लायबिलिटीज हैं उनको पहले हम पे करेंगे फर्म्स की एसेट्स से, ठीक है। फर्म की कुछ एसेट्स हैं, फर्म की एसेट्स से पहले हम फर्म की लायबिलिटीज को पे करेंगे। उसके बाद अगर फर्म के और डेट्स बचते हैं तो पार्टनर अपनी पर्सनल एसेट्स से ला करके फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। तब मतलब प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, जो प्राइवेट एसेट है पार्टनर की, वो बाद में यूज की जाएगी, पहले फर्म की एसेट्स को यूज किया जाएगा। क्लियर। सेकंड है प्राइवेट डेट्स। प्राइवेट डेट्स का मतलब ये है कि सर पार्टनर्स की जो प्राइवेट जो पर्सनल डेट हैं उनकी पेमेंट के लिए पार्टनर क्या करेगा, अपनी एसेट्स को यूज करेगा, अपनी एसेट को यूज करेगा। अगर उसकी पर्सनल एसेट से उसकी पर्सनल डेट क्लियर नहीं होते हैं तो फर्म अपने पास से उनकी पेमेंट करेगी। यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे की ये सहायता करते हैं। पार्टनर से फर्म के अंदर एक दूसरे की सहायता करते हैं। अच्छा, ये जो फर्म जो पार्टनर लेकर आएगा अपने पर्सनल एसेट से, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर के आएगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इस टाइम पर, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा जब एक फर्म डिसॉल्व हो रही है तो भैया देखिए ध्यान से समझिएगा। फर्म हो रही है क्लोज, पार्टनर्स बोलते हैं भैया फर्म क्लोज कर रहे हैं, बिजनेस को उठाइए। यहाँ से उठाने का मतलब क्या है, आपको यहाँ से जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो एसेट्स हैं उनको बेच दीजिए, पर्सनल अपना यूज कर सकते हैं तो ले जाइए अपने घर। अगर इसके साथ साथ लायबिलिटीज़ की क्या करनी पड़ेगी सर, पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम ये भी समझते हैं यहाँ पर कि भाई अगर मान लो कुछ किसी फर्म की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कंपनी के फर्म के पास एसेट्स कम हैं तो जो पार्टनर्स हैं वो अपनी पर्सनल एसेट्स से लेकर के आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर यहाँ पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जहाँ पर पर्सनल एसेट्स की बात आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमेशा हमारे पास एसेट्स ज़्यादा होती हैं, लायबिलिटीज़ कम होती हैं। तो उनका ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। सर हर चैप्टर में आपके लिए जर्नल एंट्री भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने एडमिशन पढ़ा, आपने रिटायरमेंट पढ़ा, आपने डेथ पढ़ा, सभी के अंदर जर्नल एंट्री का एक 50-50 समझ लीजिए, अकाउंट्स भी हैं और इसके साथ साथ जर्नल एंट्री भी क्वेश्चंस के अंदर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए सर अब हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। दोस्तों पढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब एक फर्म को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना है। सर हमें यहाँ पे 4 अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर ये जो अकाउंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सेकंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। जी हाँ सर, पार्टनर्स ने जो लोन दिया हुआ है फर्म को, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें। द 4 इज कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, कोई भी एक आप बना सकते हैं, तो कैश अकाउंट बनाइए या बैंक अकाउंट। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर जिसका बैलेंस दिया होगा वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, अगर आपको दोनों दिए हुए हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप कैश अकाउंट को बैंक या बैंक अकाउंट को कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और फिर यहाँ पर कैश अकाउंट प्रिपेयर करना, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर हमें सर अकाउंट्स बनाने हैं, इसी के साथ साथ मैं आपको जर्नल एंट्री भी बताऊंगा। जर्नल एंट्री वैसे आपको अकाउंट से ही बता जाएंगे, वैसे तो आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको कुछ पॉइंट्स जो नहीं समझ में आते हैं, जो आप नहीं जानते हैं, तो आई होप कि आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सर हमें यहाँ पर बनाना है पहले क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बता रहा हूँ आपको।
इनकी एंट्री किस तरीके से आपको पुट करनी है, उसका बेसिक और क्या क्या एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बोला इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट ऑफ दिस चैप्टर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा आपको बैलेंस शीट, ठीक है भाई। पार्टनर ए बी सी एक्स वाई जेड, राम मोहन राम श्याम, कुछ भी पार्टनर्स के कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो पार्टनर्स का आपको नाम दिया हुआ, उसके बाद उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब आपसे बोला कि भैया फर्म हो रही है डिसॉल्व, फर्म एंड हो रही है। तो आपको करना क्या है सर, हम क्या करेंगे भाई, देखो आगे हम अकाउंटिंग तो कंटिन्यू करना नहीं, हमें फर्म तो कंटिन्यू करनी नहीं है। फर्म कंटिन्यू करनी है तो अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे, आगे तो अकाउंट्स भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो जो भी अकाउंट्स का बैलेंस है उन सभी को हमें क्लोज करना है, क्योंकि फर्म क्लोज तो अकाउंट्स क्लोज है ना। अकाउंट क्लोज करेंगे, सारी चीज़ों को बेचेंगे, हाँ अकाउंट्स को हमें क्या करना है सर, क्लोज करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको दी होगी क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट, ठीक है ओके। अब सुनिए, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है, पहले तो ये समझिए हम अकाउंट कौन कौन से बना रहे हैं, 4 अकाउंट बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को छोड़ करके एक तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट, बैलेंस शीट के अंदर कहाँ होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, लायबिलिटी की साइड में, उसको ध्यान रखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है लायबिलिटी के बैलेंस साइड में, उसको भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम पढ़ते आ रहे हैं, पूरा साल हो गया हमें, तो जो भी पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं, लाइक जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, इसके साथ साथ फिक्सटिशियस एसेट्स यानी कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गए, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि वो चीज़ आनी है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व करके रखेंगे, वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द बैंक अकाउंट, जो कि आपका होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जुड़े हुए हैं। तो वो पॉइंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब इसके अलावा जो भी एसेट्स हैं, फर्नीचर, प्लांट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सभी एसेट्स जो हैं वो हमें खत्म करने हैं, उनका अकाउंट क्लोज करना है बेसिकली, है ना। वो अकाउंट क्लोज करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। बेसिकली एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अगर मैं उन एसेट्स को क्लोज करना चाहूं, जैसे कोई भी अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट है, मुझे उस अकाउंट को क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसे क्रेडिट कर दूं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एसेट है, एसेट मैंने पूरी उठा करके सेल कर दी तो मेरे पास एसेट चली गई। तो एसेट चली जाती है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको खत्म करने के लिए मैं क्रेडिट साइड में एंट्री करता हूं टू कैश, कैश मिलेगा उसके बदले में, ठीक है, सॉरी बाय कैश मतलब क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, बैलेंस शीट की साइड जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, उन सभी को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर करने के लिए उन सभी एसेट्स को हम करेंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। मैं यहां पर लिखूंगा टू एसेट्स अकाउंट। इस एसेट अकाउंट के अंदर आपका फर्नीचर दिया हुआ है तो फर्नीचर लिख देंगे, बिल्डिंग दिया हुआ है तो बिल्डिंग लिख देंगे, मशीन दिया हुआ है मशीन लिख देंगे, ठीक है ओके। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। जो डेटर्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर डेटर्स जो होते हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनका ध्यान क्या रखना है सर, ये जो डेटर्स है ना हमें ग्रॉस वैल्यू पर लिखना है। इसका मतलब सर डेटर्स के साथ में अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि प्रोविजन दिया हुआ है तो प्रोविजन घटाने से पहले अमाउंट है। लाइक 50,000 के डेटर्स है 50,000 के डेटर्स है 5,000 का आपको प्रोविजन दिया हुआ है तो लेस करके 45,000 होता है, बट आपको यहाँ पर 50,000 ही लिखना है, मतलब ग्रॉस अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो जितनी भी एसेट्स हैं, प्रीपेड इंश्योरेंसेज हो, ठीक है, डेटर्स हो, कैश को छोड़ के, सिर्फ कैश को छोड़ना है। अब एसेट साइड के अंदर आपको सिर्फ कैश को छोड़ना है और फिक्सटिशियस एसेट्स को छोड़ना है, एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट, इनको छोड़ना है एसेट्स में,
ठीक है, और बाकियों को हमें यहाँ पर क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो सर जनरल एंट्री भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जनरल एंट्री हमें करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, जो भी आपका होना है जनरल एंट्री हो जाएगी। इसी के साथ साथ जनरल एंट्री बताता चलूंगा मैं आपको। अब सर लायबिलिटी साइड आ जाइए आप। बाई लायबिलिटीज, अब मैं लायबिलिटी में लिख रहा हूं सर आउटसाइड लायबिलिटी, मुझे यहां पर सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज ही ट्रांसफर करनी है। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, वो तो मुझे यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं करना, क्योंकि उसके लिए तो मैं अलग से अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर लायबिलिटीज कौन कौन सी, अब इसके अंदर और कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं, लाइक आपका क्रेडिटर्स हो गया, आपके बिल्स पेबल्स हो गए, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सभी आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हो गए, बैंक लोन्स हो गए, वो सभी आपको उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिख देना है सर, क्रेडिट साइड में, क्योंकि उन सभी का बैलेंस क्या है, लायबिलिटी है, उनका भी का बैलेंस है क्या, क्रेडिट। तो मुझे उनको करना है क्लोज, उनको करूंगा डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट को करूंगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपकी हो जाएगी जनरल एंट्री। मैंने इन लायबिलिटीज को ट्रांसफर करके कर दिया है क्लोज। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर अकाउंट्स तो मैंने क्लोज कर दिए, अब आगे का काम क्या है, आगे का काम ये है कि भैया जो एसेट्स हैं, जो एसेट्स आपने क्लोज कर दिए हैं, अब इनको उठा करके सेल कर दो। दो तरीके हैं सर, दो तरीके हैं, या तो एसेट आप सेल करेंगे या फिर कोई पार्टनर लेकर जाएगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है कैश मिलना है, या फिर आपको बैंक अकाउंट में पैसे आने हैं। तो जब भी आपको कैश मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है, अब भाई मिला किससे, अकाउंट तो क्लोज कर चुके हैं। लाइक जैसे फर्नीचर था, फर्नीचर को मैंने बेच दिया, अब मैं फर्नीचर अकाउंट तो ना लिखूं, क्योंकि फर्नीचर तो मैंने क्लोज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके सारी एसेट्स को मैंने कर दिया है क्लोज। तो सर एसेट्स को बेचने पर कैश तो मिला, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में कौन सा अकाउंट आएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। ठीक है, तो एसेट को बेचने पर हमें मिला कैश, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। यहां पर आप लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, जो भी एसेट्स हमें यहाँ पर रियलाइज हुए हैं। अब मैंने आपको दो तरीके से बताया सर, एसेट्स को दो तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, या तो एसेट को हम उठा करके बेच दें, या फिर उनको में से कोई किसी एसेट को एक पार्टनर लेकर जाए, कि बोल दे कि भैया मुझे एसी अच्छा लग रहा है, मैं तो एसी लेकर जाऊँगा, वो बोल रहा है मुझे सोफा अच्छा लग रहा है, मैं उसके सोफे को उठा कर ले जाऊँगा, तो फ्री में थोड़ी ना लेके जाएगी। फर्म और पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस के बारे में हमेशा। तो फर्नीचर अगर कोई पार्टनर लेकर जा रहा है, एसी कोई पार्टनर लेकर जा रहा है, तो भैया तेरे हिस्से से कटेगा, ऐसे तो ना फ्री में ले जाओगे, बाप का माल थोड़ी ना है भाई, सबका मिला हुआ लगा हुआ पैसा, सबने पैसा लगाया, तुमने थोड़ी ना लगाया, सबने लगाया। तो अगर आप कोई एसेट लेकर जा रहे हो तो आपके हिसाब में लगेगा, हिसाब में लिखना है आपको। ठीक है, तो हिसाब में लग जाएगा। चलो हिसाब में जब लग जाएगा, जब हम उसको हिसाब में लगाएंगे, तो हम यहां पर करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हिसाब का मतलब क्या है कि भैया एसेट लेकर गया है तू, तो तेरा हिस्सा हो जाएगा कम। तो जब पार्टनर का हिस्सा होता है कम, तो कैपिटल होती है डेबिट। जब पार्टनर्स का, किसी पार्टनर का शेयर अगर कम होता है, तो उसकी कैपिटल को हम क्या करते हैं जी, डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन का, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जरा इधर आ जाते हैं कि भैया ये लायबिलिटीज हैं, इन लायबिलिटीज की हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो चलो भैया इनकी पेमेंट कर दो। पेमेंट कर देंगे तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। ठीक है, लायबिलिटीज पेड। जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, हमारे पास से जाता है कैश,
तो कैश जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैश हमारे पास से गया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया डेबिट। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि भैया एक पार्टनर था, उसने बोला चलो भाई ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इससे हमने पैसे उधार लिए थे, फर्म ने पैसे उधार दिए थे, तो फर्म को तो पे करना ही है, एक काम करना, इसकी लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, आप मेरे हिसाब में लगा लेना। ठीक है, ये इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स के बारे में दिया हुआ है। तो जिस भी पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि भैया ये क्रेडिटर्स की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो अब होगा क्या, जिस तरीके से एसेट से उसके हिस्से से काटा था, अब उसके हिस्से में जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये क्या है, ये लायबिलिटीज टेकन ओवर। जब कोई पार्टनर लायबिलिटीज को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो हम उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। ये तो हो गया सर बैलेंस शीट से उठाई चीजें, वहां से सेल कर दिया, वहां से मिल गया। अब दो लाइन जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर लायबिलिटीज की आउटसाइड लायबिलिटीज, अगर आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, लाइक आपको क्रेडिटर्स दिए हुए और उनकी पेमेंट के बारे में आपको कहीं पर कुछ नहीं बोला गया है, तो हम उनकी बुक वैल्यू पर उनकी पेमेंट दिखाएंगे यहीं पर टू बैंक करके, है ना। मान लो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स जो हैं 10,000 के हैं और उनके बारे में एडजस्टमेंट में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 10,000 की पेमेंट दिखाएंगे, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी एसेट्स को हमने रखा, एसेट्स को हमने बेचा, बहुत सारी एसेट्स को मैंने बेच दिया, लेकिन एक एसेट के बारे में आपको कुछ नहीं दिया हुआ, लाइक फर्नीचर है, फर्नीचर के बारे में आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम उसको सेम यानी कि बुक वैल्यू पर रियलाइज मानेंगे। 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 रुपये बाई बैंक लिखेंगे या बाई कैश, जो भी है आप लिख रहे हैं। ठीक है, सो अगर लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं दिया तो बुक वैल्यू पर पेड मानेंगे, अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो बुक वैल्यू पर रियलाइज्ड मानेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है, आई होप। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे कि भैया रियलाइजेशन के कुछ खर्चे होने हैं। रियलाइजेशन के खर्चे मान लो अगर फर्म बियर करती है, 2 पॉइंट है रियलाइजेशन के खर्चे, उसके बारे में और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर एंड पेड बाय द फर्म, फर्म ही पे कर रही है और उस खर्चे को फर्म ही बियर करेगी, तो हम उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है, फर्म ही बियर कर रही है, तो हम उसे इधर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को बियर कौन कर रहा है, फर्म, लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा, बियर कर रही है फर्म, फर्म को ही बियर करने हैं, फर्म के हिस्से में लिखे जाने हैं, बट पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर का हिस्सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसको भी हम यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ओके। दूसरा, अगर बोला जाता है कि पार्टनर बियर कर रहा है और पे कर रही है फर्म, तो यहां पर नहीं आएगा। बियर कर रहा है पार्टनर और पे कर रही है फर्म, तो वहां पर अकाउंट एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसको हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो आपको पॉइंट्स हैं वो यही है। अब थोड़ी सी एडिशनल चीजें, ठीक है, एडिशनल चीज क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गई ये सभी पॉइंट जो हमें लिखने हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर आपको प्रोविजन फॉर, जैसे हमने यहाँ पर डेटर्स के बारे में बताया था, तो मैं भूल गया, यहाँ पर आपको लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
इसके साथ साथ अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दी हुई हैं, हम पढ़ के आए सर, एक IFR होता है, एक क्या होता है, WCR होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। ध्यान से सुनेंगे, IFR दिया हुआ है, उसके साथ में आपको इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है, तो भी हम उसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, उसको भी हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं टू बाई IFR अकाउंट। तो उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, जितना है उठा करके आपको इधर डाल देना है लायबिलिटी वाले पोर्शन से, ठीक है। अब एक पॉइंट और है WCR, ध्यान से सुनिएगा। WCR के बारे में सर हम पढ़ के आ चुके हैं, WCR हमारे पास है, हमने प्रॉफिट से कुछ प्रॉफिट निकाल करके हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी वर्कमैन को हमें कंपनसेशन करना देना पड़ जाता है तो हम यहाँ से निकाल करके उसे पे कर देते हैं। अब यहाँ पर या तो कंपनसेशन होगा या फिर कंपनसेशन नहीं होगा। कंपनसेशन नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हो रहा है तो फिर ये देखेंगे कि हो रहा है तो रिजर्व के बराबर है या ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो भैया देखिए, अगर आपका क्लेम है, अगर क्लेम ही नहीं है, नो क्लेम, अगर क्लेम नहीं होता है, ध्यान से सुनना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुनना है आपको। अगर क्लेम नहीं होता है तो सीधी सी बात है सर, किसी तरह कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा है, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, क्लेम है, और क्लेम है बराबर किसके, रिजर्व के, तो सर जितना क्लेम है उसको लायबिलिटी में लिखना है, फिर हम यहां पर लिखना है रिजर्व बाय WCR, कितने अमाउंट से, क्लेम अमाउंट से। अगर क्लेम होता है और क्लेम हमारा हो रहा है बराबर रिजर्व, तो पूरा का पूरा रिजर्व उठा करके आपको यहां पर लिख देना, लायबिलिटी बन गई है भैया, लायबिलिटी के साथ में ट्रांसफर कर दो। दूसरा, जब आपका क्लेम है बट रिजर्व ज्यादा है, तो जितना भी क्लेम हो रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जितना भी क्लेम हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, जितना भी क्लेम हो रहा है वो यहां पर लिख देना है। जितना भी क्लेम हो रहा है, मान लो मेरे पास रिजर्व है 50,000 रुपए का, क्लेम हो रहा है 30,000 रुपए का, तो यहां पर आपको 30,000 रुपए ही लिखना है, बचा हुआ 20,000 रुपए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लेम, अगर क्लेम आपका हो रहा है ज्यादा हो रहा है क्लेम और रिजर्व है कम, तो ज्यादा का कुछ करना है नहीं, आपको ज्यादा का कुछ नहीं करना है, आपको जितना रिजर्व है, थर्ड के अंदर क्या लिखना है, जितना रिजर्व है, रिजर्व अमाउंट, थर्ड के अंदर जो रिजर्व अमाउंट होगा। अब रिजर्व मान लो मेरे पास कम है भाई, क्लेम हो गया ज्यादा, तो जो इतना ज्यादा है ना उसको छोड़ दो, अल्टीमेटली वो लॉस में ही आना है आपको, तो जितना भी रिजर्व है उसको यहां पर आपको ट्रांसफर कर देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इधर ट्रांसफर करना है। एक आपको इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर IFR दिया हुआ है तो उसको यहां पर ट्रांसफर करना है। WCR के अगेंस्ट अगर क्लेम नहीं दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लेम दिया है, क्लेम रिजर्व के बराबर है तो पूरा पूरा क्लेम यहां पर आ जाएगा। अगर क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो जितना क्लेम है यहां लिखेंगे, जो ज्यादा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और अगर आपका क्लेम हो रहा है ज्यादा, रिजर्व है कम, तो सारा का सारा रिजर्व यहां पर ट्रांसफर कर देना है। आई होप आपको ये अकाउंट पूरा समझ में आ गया, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि भाई हमने पार्टनर ए को अपॉइंट किया था रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, रियलाइजेशन कराने के लिए, और हमने उसको अपॉइंट करके उसके लिए रेम्युनरेशन फिक्स किया था 20,000 रुपए, बट उनमें से जो एक्चुअल खर्चा आया है, रियलाइजेशन के जो खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 15,000 या फिर 25,000, ठीक है। अब सर 15,000 हुए हों या 25,000 हुए हों, फर्म को उससे मतलब है नहीं, आपको यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रेशन अकाउंट में वो अमाउंट लिखना है जो कि उसको रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, एक्चुअल जितना दिया जा रहा है। ज्यादा खर्चा हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, कम हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, जितना फर्म ने दे दिया उतना यहां पर लिख देंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब आपको करना क्या है सर, जो क्रेडिट साइड है और जो डेबिट साइड है, अब देखना है क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आ जाएगा गेन ऑन रियलाइजेशन, गेन ऑन रियलाइजेशन, और इस गेन को, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनकी रेशो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी रेशो में। अब अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपका हो जाएगा लॉस ऑन
रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया होगा। जी हाँ बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो ये है भैया कैश हमने पे किया तो जाएगा कैश अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी लेकर जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर से ये हमें कैश अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, वहां पर इसे लिखेंगे। इसके साथ साथ एसेट्स से जो हमें कैश रेज हुआ है उसको हम कैश अकाउंट में लिखेंगे। एंट्री बेसिकली यहां पर क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा रियलाइजेशन के नाम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई पार्टनर एसेट लेकर के जा रहा है तो कैपिटल उसकी कम करनी है, मतलब कैपिटल में डेबिट करना है। प्रोविजन फॉर डाउट डेट्स का कुछ नहीं करना है, खत्म करो, आईएफआर खत्म करो, डब्ल्यूसीआर खत्म करो। अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा और फास्टली हम चल देते हैं, तो फटाफट से हम करते हैं भैया क्या, मैं आपको अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूँ, सॉरी बताना भूल गया, एक पॉइंट और। मान लो पार्टनर्स का लोन है, जैसे ये मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है, लोन है 5,000, लोन है 5,000 रुपए का। जब फर्म डिसॉल्व हुई इसकी पेमेंट हमने कर दी, हमने इसको सेटल कर दिया 4,500 रुपए में, तो फर्म को क्या हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। फर्म को प्रॉफिट को कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे सर, फर्म को लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से ये हमारे लिए गेन हो गया तो हमें इसको उधर लिख देना, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। मैं अंदर अंदर से मिटा रहा हूं और यहां पर मैं आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बता रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पार्टनर्स लोन अकाउंट सेकंड अकाउंट में प्रिपेयर करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ तो लिखने की कोई बनाने की कोई जरूरत नहीं है सर, बट दिया हुआ है तो लेकर के चल रहे हैं अब हम। अगर आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है, सभी जानते हैं, लायबिलिटी होती है। तो उस क्रेडिट बैलेंस को यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस के नाम से, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, जो भी अमाउंट होगा। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पर उसकी पेमेंट दिखानी है, इसको क्लोज करना है, ठीक है। फर्म डिसॉल्व हो रही है, लायबिलिटी जो फर्म के जो लोन, पार्टनर का जो लोन है उसकी पेमेंट दिखा दीजिए, ठीक है। तो पार्टनर के लोन की पेमेंट दिखा देंगे, हमें आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर पार्टनर का लोन है 5,000 रुपए का और अगर हमें पे करना पड़ रहा है कितना, 4,500, इसका लोन कितना है 5,000 रुपए, तो 500 रुपए क्या हो गया, फर्म को बेनिफिट हो गया। तो इस 500 रुपए का क्या होगा, हम इसको लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट में। ध्यान रखिएगा ऐसा हो सकता है, नहीं है तो कुछ नहीं करना, फिर जितना आपको पेमेंट, जितना एक्चुअल में दिया हो, कुछ नहीं दिया उसके बारे में, तो जितना लोन है उतने उसकी पेमेंट दिखानी है भाई। मैंने आपको बोला था लायबिलिटीज के बारे में, अगर लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, जो उनकी बुक वैल्यू है उस पर पेमेंट दिखानी है। अगर दिया है तो इस तरीके से लिख देंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। Now next account is very important account, that is partners capital account। ध्यान से देखिएगा सर, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 2 पार्टनर, मैं अभी के लिए फिलहाल समझने के लिए मैं 2 पार्टनर एज्यूम करके चल रहा हूं। 3 पार्टनर्स हैं तो आप 3 पार्टनर्स का कॉलम बना लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा अकाउंट चाहिए। अगर जो मैंने बोला ना आपको, मेन है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद ये तो पंटर लोग हैं, है ना, बट सीखना हमें सब कुछ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, एज वी नो बाय बैलेंस क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है,
बाय बैलेंस ब्राउट डाउन जो भी बैलेंस होगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है तो ध्यान देंगे सर, अगर पार्टनर्स का बैलेंस शीट के अंदर आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया हुआ है तो अगर वो लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो यहां लिख देंगे। क्रेडिट बैलेंस है अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो, अगर एसेट साइड दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस है, यहां लिख देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहां ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा जी, अब यार ध्यान दीजिएगा जो भी रिजर्व्स वगैरह दिए, मैंने आपको बोला था रिजर्व वगैरह को छोड़ करके चलना है, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके चलना। अब करना क्या है, जो रिजर्व्स वगैरह दिए यहां पर लिख दो अपने बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इसके साथ साथ हमने भी पढ़ा था सर WCR, अगर WCR क्लेम हो रहा है कम, रिजर्व है ज्यादा, तो ज्यादा वाला जो है वो यहां पर आपको ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद जो हम अभी प्रिपेयर करके आए हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपको आ रहा है प्रॉफिट, अगर आपको आ रहा है प्रॉफिट तो यहां पर लिख देना है। इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करके आए थे बेसिकली हम। इधर आ जाइए, इधर क्या करना है, जनरल रिजर्व के अगेंस्ट कुछ नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको बेसिकली दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, इसके अगेंस्ट अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन से अगर आपको हो गया जी लॉस हो गया तो यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके, रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। रियलाइजेशन के लॉस से कैपिटल हो जाती है डेबिट, रियलाइजेशन के प्रॉफिट से गेन से कैपिटल हो जाती है क्रेडिट। WCR जितना क्लेम हुआ उतना रियलाइजेशन में जो एक्स्ट्रा बच गया वो यहां पर आएगा। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट था, जनरल रिजर्व था, वो दोनों क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बताया था अगर किसी कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो भैया टू रियलाइजेशन, अगर अब मैं यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहा हूं तब जब एक पार्टनर क्या ले रहा है, एसेट ले रहा है, ये लॉस है, ठीक है। तो रियलाइजेशन मैंने लिखा यहां पर तब जब आप एक पार्टनर क्या कर रहा है, एसेट को टेक ओवर कर रहा है तब। दूसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं जब एक पार्टनर लायबिलिटीज को टेक ओवर, लायबिलिटीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो भी मैं आपको यहां पर, तो भी मुझे यहां पर क्या एंट्री करनी है, रियलाइजेशन के नाम से एंट्री करनी है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटीज वो नाम होगा जिस भी लायबिलिटीज की एक पार्टनर पेमेंट कर रहा है, बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि सर पार्टनर्स, मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म बियर करे और फर्म ही पे करे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, बात खत्म। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस अगर कोई पार्टनर पे करता है और पार्टनर ही बियर करता है तो उसका पर्सनल मैटर है, हमें यहां से कोई मतलब नहीं है। 2 पॉइंट हो गए, फर्म ने बियर करे, फर्म ने पे किया, पार्टनर ने बियर करे, पार्टनर ने पे किया, उसकी एंट्री नहीं करते, इसकी एंट्री टू बैंक अकाउंट के नाम से होगी। अगर फर्म बियर करे और पार्टनर पे करे, अगर फर्म बियर करे और पार्टनर पे करे तो पार्टनर का हिस्सा बढ़ जाएगा। फर्म बियर कर रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा, फर्म बियर कर रही है और पार्टनर कर रहा है पे। ध्यान से सुनिएगा, फर्म बियर कर रही है, यहां पर फर्म बियर कर रही है, पे कर रहा है पार्टनर, तो पार्टनर का हिस्सा उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। अब बोला कि पार्टनर बियर कर रहा है और फर्म कर रही है पे, तो पार्टनर का हिस्सा हो जाएगा कम। या कैश लिखूं मैं इसे या बैंक लिखूं, यहां पर लिख लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या आएगा जी, और तो कुछ आना है नहीं, बस इतना ही होना है। तो हमें अब क्या कर देना है सर, इनका बैलेंस कर देना है, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे, और बैलेंस में आपको कुछ करना है नहीं, बहुत ही इजी है। जो भी बैलेंस आए, जैसे हम एडमिशन में, रिटायरमेंट में कर रहे थे एडजस्टमेंट वगैरह, कुछ नहीं करना आपको। जो बैलेंस आ रहा है, ये जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जो बैलेंस बेसिकली आता है यहाँ पर हम उसको पेड दिखा देंगे, हम उसको क्या दिखा देंगे, यहाँ पर पेड दिखा देंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसकी पार्टनर्स को पेमेंट कर दी जाएगी, है ना।
जो निकला भाई ले जाओ अपना, हमें कुछ नहीं चाहिए। पार्टनर फर्म ने बोला ले जाओ अपना जो बन रहा है। तो यहाँ पर ये पार्टनर्स का बनता क्या है, ओपनिंग बैलेंस। करंट अकाउंट है तो क्रेडिट तो बढ़ जाएगा, डेबिट है तो कम हो जाएगा। जनरल रिजर्व में जो हिस्सा है इनका दोनों का बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट में हिस्सा है, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो बांट दो। WCR बच रहा है तो यहाँ पर लिख दो और कैपिटल बढ़ा दो। रियलाइजेशन से गेन हुआ, रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ जाएगी। रियलाइजेशन कि यानी कि हम लायबिलिटी पे करने के लिए बोल दिया किसी पार्टनर ने तो उसकी कैपिटल फिर बढ़ जाएगी। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर दिए पार्टनर ने ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये फर्म के बिहाफ पर किए गए खर्चे हैं तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगी। इधर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट यानी कि लॉस आपका दिया हुआ है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, ध्यान रखिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी रियलाइजेशन से अगर आपको हो रहा है लॉस तो लॉस को यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। रियलाइजेशन यानी कि बेसिकली एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है कोई पार्टनर तो यहाँ पर उसका शेयर कम हो जाएगा। रियलाइजेशन के खर्चे अगर कौन कर रहा है खर्च, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये वो है कि भैया फर्म तो पे कर रही है और बियर करेगा पार्टनर, तो बियर जब करता है पार्टनर तो उसका शेयर हमेशा कम हो जाता है और जो बैलेंस होगा उसकी हम पेमेंट दिखा देंगे। एक चीज मैं भूल गया बीच में बताना आपको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं दिया हुआ है बट एडजस्टमेंट के अंदर बोला है कि गुडविल से रियलाइज हुए, गुडविल का जो अमाउंट रियलाइज हुआ होगा उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे सर, क्रेडिट साइड में बाई बैंक करके या बाई कैश करके। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जनरल एंट्री आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट होगी यहाँ पर। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जनरल एंट्री करना तो बहुत ईजी, आप एंट्री अकाउंट सीख गए तो जनरल एंट्री आपके लिए ईजी है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया जी। अब आ जाते हैं सर कैश की तरफ। तो अब ध्यान में थोड़ा सा लगा लीजिए, दिमाग घुमा लीजिए, आप अपना चला लीजिए दिमाग में कि कहाँ कहाँ पर हमने कैश को यहाँ पर रिकॉर्ड किया था। ये भी बहुत ईजी है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। तो हम यहाँ पर बनाएंगे भैया कैश अकाउंट, बड़ा ही ईजी अकाउंट है ये, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो क्या ही आपको टफ लगेगा। ये आपका कैश अकाउंट या फिर आप इसे लिख सकते हैं कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट लिख दो भैया, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्राउट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब जरा ध्यान देंगे, बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है कैश बुक यानी कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ, कैश अकाउंट का बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। अब खेला शुरू होता है। अब खेला शुरू होगा सर, कैश आएगा कैश जाएगा, कैश आएगा डेबिट साइड आएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये तो हम पढ़ के आते हैं, 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। अब कैश आता कहां कहां से है, ध्यान देंगे। कैश आएगा एसेट बेचने पर, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या और कहीं से कैश आएगा, और कहां से कैश आएगा भाई, और कहां से ही कैश आएगा और कहीं से कैश नहीं आएगा। तो रियलाइजेशन मतलब यहां पर लिखेंगे हम एसेट्स, जो एसेट्स से हमें कैश मिला है बेसिकली, एसेट्स को बेचने पर वो यहां पर लिख दिया जाएगा। कैश गया कहां कहां, बहुत जगह गया सर, बाय रियलाइजेशन। ये किस लिए, ये लायबिलिटीज के लिए। ये हमने लायबिलिटीज की पेमेंट करी, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके साथ साथ बाय रियलाइजेशन, ये किस लिए सर, एक्सपेंसेस जो फर्म ने बियर किए। और क्या आएगा सर, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर किए, ठीक है, पार्टनर्स को पार्टनर के बिहाफ पर किए, नहीं आएगा। और कहाँ पर आएगा, कैश 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 की क्या एंट्री करेंगे, हाँ, पार्टनर के लोन की पेमेंट कर रहे थे हम बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट,
पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करते, जो लायबिलिटी की पेमेंट करते वो रियलाइजेशन अकाउंट में था, जो पार्टनर्स का लोन था वो लोन अकाउंट में था। ठीक है जी। बस जी। और कहां पर कैश गया, और कहां गया सर, पार्टनर्स के पेमेंट कर दी हमने कैपिटल की बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहां कैश आएगा एक जगह से, एक जगह और है वैसे, टू लोन टू पार्टनर। भाई अगर हम किसी पार्टनर को लोन दे, फर्म ने लोन दिया हुआ है किसी पार्टनर को, ठीक है, फर्म ने लोन दिया हुआ है किसी पार्टनर को, और पार्टनर क्या कर रहा है, उसकी पेमेंट कर रहा है, यानी फर्म को दे रहा है, तो फर्म को जब देगा उसकी कैपिटल कैश अकाउंट के अंदर ये डेबिट हो जाएगा। बात सिंपल सी है, सीधी सी है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच करेंगे, दोनों साइड बराबर आएंगे, नहीं आए बराबर तो गड़बड़ कर दिए है भैया। अगर आपकी ये दोनों साइड कैश अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आती है, मैटर क्लियर है, डाउट क्लियर है, गड़बड़ करके आए हो, गड़बड़ करके आए हो, जा करके चेक कर लो, एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट कर लो। ठीक है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर किया वो तो एक बार ही होना है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट सर जो एडजस्टमेंट आपको दिए क्वेश्चन के अंदर उनका डबल 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 इफेक्ट मार लो, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, कैश बुक हो जाएगा मैच। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा। जनरल एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, बाकी कोई डाउट है तो आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जनरल एंट्री से रिलेटेड अगर वीडियो बनानी हो या फिर आपको नहीं समझ में आ रही हो जनरल एंट्री कैसे करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फास्ट रिवीजन करेंगे, एग्जाम्स आ रहे हैं पास, तो जल्दी हम फास्ट वन शॉट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, बहुत